दीदी जन्माशा है, ये बारात इसी में रुकेगी। 3-4 दिन का बात है, तनी ध्यान देते रहना, कोई कूड़ा करकट ना करे, इज्जतिया बची रहे बस। अरे बबली तुम टेंशन ना लो, यहाँ कोई कूड़ा कचरा नहीं कर पाएगा। जैसे तुम्हारी बिटिया वैसे हमारी बिटिया। तुम्हारी बिटिया की शादी में आएंगे, काम धंधा सब मिल के करवाएंगे। हाँ तुम टेंशन ना लो, जाओ। दीदी सबको आना है। आऊंगी बहनी, सब आऊंगी। ठीक है मैं चलती हूँ। चलो, इतनी सीधी बेचारी। अच्छा यही है जनवासा, यही रुकेगी बारात। अब हमको भी साफ सफाई का थोड़ा ध्यान देना होगा। आयो रे माँ। Bonk, 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 bonk. अम्मा वहाँ देखती रहो, ननका को टॉयलेट करा के आ रही हूँ। हाग ननका, यही हाग दे ही मोटे। पहले हमारा टंकी भराएगा कि उसके बाद उनका जनवासा बाराती धराएगा। भाई देखो मना किए थे 4-5 दिन पहले कि कूड़ा करकट मत करना, पूरा गंधवा के रख दिए। बताओ कल यहाँ पे बारात रुकेगी। साड़ी किसकी है ये? पूनम की है। बुलाओ पूनम को। ए पूनम, पूनम, ए पूनम्मा, हाँ बोलो। क्या मिलता है तुमको ये सब करके? मैंने क्या किया? तुमको पता है कल हमारे घर बारात आएगी और तुमने कचरा कर दिया। देखे तो तुम मुझे? हाँ मैंने देखी थी। कब देखे थे बोलो? यहीं पे विनीता, यहीं पे सरला है, ये दोनों नहीं फेंकेंगी। बगल में तुम्हारा घर है, तुम ही फेंकी हो। हाँ तो प्रूफ दो। आई वांट प्रूफ, गिव मी प्रूफ। इतना अंग्रेजी मत हागो, ठीक पढ़ी है? लिखी हूँ तो अंग्रेजी हागूंगी। पढ़ लिख के गवारों वाली हरकत कर रही अरे है। तुम लोग बड़े समझदार हो जो एक एजुकेटेड औरत से लड़ने आए हो। हाँ ये साड़ी किसकी है? मेरी साड़ी नहीं है वो। पूनम झूठ क्यों बोल रही हो? 3 दिन पहले यही साड़ी तू पहनी हुई थी। मैं मानती हूँ वो साड़ी मेरी है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं फेंकी हूँ, कुत्ता घसीट के लाया है। पूनम ज्यादा दिमाग मत खराब करो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम भी ज्यादा दिमाग ना खराब करो वरना बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है? हमारा मुंह मत खुलवाओ वरना शादी भी नहीं होने दूंगी। कौन सा मुंह खोलेगी? खोलो हाँ। खोलो। शादी के बाद वाला कांड पहले हो गया और शादी बाद में हो रही है। मेरी बेइज्जती कर रहा है। क्यों ना बेइज्जती कर रहा हूँ? मारो मारो, वही लायक है। मारो, विनीता लपक जाओ, मारो 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 इसको, मारो मारो। अबे बाप रे बाप। और हो सरला, क्या हालचाल है? ठीक है। कह रही थी वही अपना मिक्सरवा दे देती। नहीं मैं अपना मिक्सर उक्सर नहीं दूंगी। दे तो ज्यादा करना, दिखाओ, खा नहीं ले जाऊंगी तुम्हारा नहीं मिक्सर। बहनी मैं अपना मिक्सर नहीं दूंगी, बात को खत्म करो। बहुत ज्यादा कर हो गई हाँ तुम में। अभी अगर देखी कहाँ हो तुम? मिक्सर तो मैं तुम्हारे यहाँ से ले जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ले जाओ, मैं भी देखती हूँ कैसे लेके जाओगी। तुम इस घर की मालकिन हो क्या? तुम नहीं दोगी तो किसी और से मांग के लेके जाऊंगी, लेकिन मिक्सर तुम्हारे यहाँ से ही लेके जाऊंगी। तुम्हारे बाप का घर है जो मिक्सर लेके जाओगी, तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ, देखती हूँ कैसे लेके जाती हूँ। और भाभी क्या हालचाल है? बढ़िया है भैया, यही तुम्हारे घर में मिक्सर लेने आई थी, तवन तुम्हारे मेरा और मना कर रही है। मिक्सर लेना है? हाँ मिक्सर तो घर में पड़ा हुआ है, रुको मैं लेके आता हूँ। लेके आओ भैया। गई भैंसिया पानी में, दूधवा नादी है जवानी में। अकड़ अरे भाभी कहाँ गई थी? अब भैया गई थी सरला के यहाँ मिक्सर मांगने। अच्छा, अकड़ दिखा रही थी, मना कर रही थी, नहीं दे रही थी। आकार तो उनमें है भाभी। हाँ कह रही थी बहुत जिद्दी हूँ, नहीं दूंगी। हाँ। तब तक उनके पति उठा के दे दिए। अरे सरला का मुंह चुचुक के छुहारा हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाई, देखती रह गई। अरे भाभी तुम बहुत तेज हो। अब तो मैं इनको अच्छे से अकड़ दिखाऊंगी। ए सुनो सुनो सुनो, क्या कह रही थी मोनू से? हाँ कुछ तो नहीं। अब तक तुम मिक्सी दे दी थी, अब ये भी नहीं दूंगी। तुम मेरी अकड़ निकालोगी, आओ देखती हूँ कैसे निकालोगी। हाँ अनुज, अब यही होगा? क्या हुआ भाभी? बताओ, मैं आगे आगे मिक्सर लेके जा रही हूँ, पीछे से छीन के लेके चली आ रही हैं। हमारी बुराई करेंगे तो छीनूंगी नहीं। तुम्हारी आदत बहुत खराब हो चुकी है। दे मिक्सर। नहीं दूंगी मैं अपना मिक्सर दे। नहीं दूंगी। मिक्सर दे। नहीं, मेरा अकड़ निकालेंगी, मैं नहीं दूंगी। देख रहे हो इनकी आदत, देख रहे हो? यही सब करो, हाँ? यही सब करो, हाँ? दोस्त मारो कमीने। मारो भैया और बस। मारो। तुम नहीं रहते हो ना तो दिन भर गायब रहती है, दूसरे दूसरे लौंडों से बात करती है। मारो और मारो। मरवाओ
मुझको मरवाओ, यही तुम्हारा काम, यही तुम्हारा पैसा, यही चल अंदर करके चल। तुम्हारी जिंदगी में तुम इसको फंसाए हो, रखे हो इसको फंसाए हो तुम। चाची कैसा शोर हो रहा है? अरे उनकी अकड़ निकल गई, उनके पति से उनको मार खवा दी कि अच्छा कहीं गलत याद ही है उनको। अब जाके सुकून मिला। सत्यानाशी हो एकदम से। दीदी किस मुंह ढाकी हो? अब पहले तुम अपने बाथरूम का दरवाजा बंद करके आओ बहनी, बहुत जोर बास आ रहा है। बाथरूम बंद है बहनी। तो पंडोहे से बास आ रहा होगा जहाँ पानी गिराती हो। अभी कंडे साफ करके आ रही हूँ, फिनाइल डाल के साफ अच्छे से साफ करो उसको। पानी तो पी लो। मैं किसी के घर पानी नहीं पीती, मेरे मुंह में छाले पड़ जाते, मुझे एलर्जी हो जाती है। देखो कहाँ छाले पड़े? अरे पड़ जाते हैं, मैं किसी का जूठा भी नहीं खाती हूँ। आंटी पिंकी है। चप्पल बाहर उतारो, पैर पोछो, अंदर है, जाओ। बाथरूम में गई थी क्या? हाथ पैर धो, फिर से धो, डेटॉल से धो। बताओ बेफाक दिन अंडा खा के आए हैं। अभी अभी मैं विष्णु भगवान का पूजा करके आ रही हूँ। तुम लोग ना तो हमको बेधर्म करके छोड़ोगे, तभी तो मैं कहूँ कि अंडाइन अंडाइन महक रहा है। जा नहा के आ, कपड़ा मैं बाहर निकाल के रख देना, मैं दूसरा कपड़ा दे रही हूँ, फिर पहन के अंदर घुसना। जा, जैकेट उतारो, धो दूं। अभी कल ही तो कचार के पहने हैं। अरे उतारो, गंदा हो गया, बास मार रहा है, उतारो जल्दी। परफ्यूम मारे हैं, अच्छा महक रहा है। उतारोगे या नहीं? दिमाग में अरे यार, उतार रखो। ये बर्तन किसने धोया? मैंने धोया है। एक भी साफ नहीं है, पता नहीं कैसे धोती हो। अच्छे से तुम आजी हो। बड़ा निक माजी हो की। तुम्हारे मन का कभी रहता है। ए जूता किसका है? कितना तेज बास मारा, देखो पूरा घर गंदा रहा है। मोनू, हाँ मम्मी। जूता तुम्हारा है? हाँ, ले जाओ, छत पे रख के आओ, ले जाओ। क्या हुआ? अरे बास मारा, ले जाओ, छत पे रख के आओ बेटवा। और दीदी क्या हाल चाल है? बढ़िया। बहनी कहाँ इनको लेके आ रही हो? दीदी टहलाने लाई। नहीं नहीं, ले जाओ बाहर ले जाओ, अभी हक मुद्द देंगे। यही बहनी कौन बहाएगा? दीदी कुछ नहीं करेगा। नहीं नहीं, बाहर ले जाओ। तो ओए बनिया, अड़िला रहा हूँ, ऐसे हक दीदी देगा। आगे का नहीं, आगे होगा तो बाहर चला जाएगा। बोलो भैया, बोलो, मैं सुन रही हूँ, बोलो। अरे चाची पहले पास तो आओ। अरे भैया मुझे सुनाई दे रहा, बोलिए। चाची कोई बात चिल्ला के बताने लायक ना हो तो कैसे बताए? भैया मैं पास नहीं आ सकती, मुझे दूसरों के शरीर की खुशबू काटने दो, मुझे एलर्जी होती है। अरे चाची उनके लड़कियां भाग गई। क्या हुआ दीदी, कैसे तुम्हें उल्टी हो रही है? है बहनी, आ रही थी रास्ते में, सहोदर का लड़का खड़ा था, दारू पिया था। कौनो ब्रेकिंग न्यूज बता रहा था, उसके मुंह से इतना जोर बास आ रहा था कि मेरा सिर चकरा गया। उसकी खुशबू जैसे नटाइये फाड़ते हुए अंदर घुस गई हो, तब से मुड़वा घूम रहा है गोल गोल बहनी। अरे लैट्रिन कैसे गंध आता है? अरे हमारा एकदम मन ही गिन आ गया कि जैसे उल्टी हो जाएगा हमको। मैं तो सोची बीमार हो तुम। नहीं नहीं, बीमार नहीं हूँ बहनी। है क्या 3 महीने का? अब भाग तुम भी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जेठानी के बच्चे क्यों नहीं हो रहे? पता नहीं दीदी, आज आते उनको 10 साल हो गए। हाँ 10 साल हो गए देखो शादी के, और उनसे लेट तुम्हारी शादी हुई 5 साल बाद। तुम्हारे 2 बच्चे हो गए, उनको अभी तक भगवान ने दिया ही नहीं। दीदी दूर दूर रहते होंगे, क्या होगा? दूर दूर नहीं, मुझे लगता है ना इनकी जेठानी में कुछ कमी है, लगता आता नहीं उनको। दीदी जेठानी में नहीं, आदमी में कमी होगा। आदमी में भी कमी हो सकती है, अब कौन जाने। नहीं कोई कमी तो है, मैं कई बार पूछी तो पूछ ऐसे मुंह फुलाती, कौन पूछे? अरे दवाई सुई कराएं, दुनिया भर का नियम निकला है, IVF निकला है। IVF वगैरह, हाँ, हाँ, यही। IVF भी निकला है, उससे भी बच्चा हो जाता है। टीवीओ में प्रचार देते टीवी में देखो कितनी बार प्रचार देता है। हमारा बच्चों को देख रहे थे, रिमोटवा छोड़ के हम बंद कर दिए। दीदी कुमारी को तो भी लड़का नहीं हो रहा है। और दीदी कुमारी को तो किसी बाबा ने बताया उनकी कोख में कोई बच्चा ही नहीं लिखा है। कुमारी के कोख में बच्चा लिखा है, वो पैदा ही नहीं करना चाहती। वो सोचती है कि सदा जवान बन के रहूं। बच्चा पैदा करने से पेट निकल आएगा, कमर चौड़ी हो जाएगी, खूबसूरती चली जाएगी, शरीर में स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे, इसलिए वो बच्चा नहीं पैदा कर रही है, वो हीरोइन बन के रहना चाहती है। 30 साल हो गए आते, लेकिन ना उनकी साड़ी बदली ना उनका मेकअप। हाँ, एकदम HD मेकअप करके घूमती है, आईलाइनर लगा के। दीदी गांव के जितने लड़के हैं सब उनके पीछे रहते हैं। हाँ, उस दिन ऐसे जा रहे थे तो पीछे 4 लड़के लगे थे उनके। और चौराहे पे जो पप्पुआ नहीं है, चाट चाउमीन जो बेचता है, उसको देख के टाटा बाय बाय करती है। नई नई साड़ी, नई नई लिपस्टिक, हमेशा इन्हीं सब चीजों में तो उनको मजा ही आता है। बच्चा पैदा कर लेंगी तो बच्चों में बिजी हो जाएंगी, तो खूबसूरती कहाँ से दिखा पाएंगी वो सबको।
कहा बिमला कहाँ है? बड़ी शांत बैठी हो बहनी। क्या बताऊं दीदी, मेरे पति बाहर चले गए हैं, मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पति का दर्द मैं समझ सकती हूँ। मेरे भी मिस्टर बाहर ही रहते हैं। पहली बार जब वो मुझे छोड़ के गए थे ना तो मैं बहुत रोई थी। मेरे मिस्टर जब तक घर पे रहते थे तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। यही ठंडी का महीना था, रात के 10 बज रहे थे, मेरा केला खाने का मन किया। मैंने एक ही बार बोला कि मेरा केला खाने का मन कर रहा, तुरंत मोटरसाइकिल उठाए और मार्केट चले गए। मार्केट में सारी दुकानें बंद थी, शटर उठवा के केला लेके आए। मैं रात में केला खाई हूँ। हेलो, हाँ क्या हुआ? आराम नहीं हो रहा है? अच्छा रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है। कौन है? अरे वही हमारी जेठनिया है। हाँ। 8 महीना पे लड़का हो गया है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दूध नहीं हो रहा हाँ, उनका वही ना। दूध हम नहीं भी हो रहा सुने हैं। उनका तो 8 महीने हो गया, तो हमारा तो 9 महीना पूरा हो गया था, हो ही नहीं रहा था। नर्स ये बोली ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारी अजिया सास हॉस्पिटल से बाहर लेके आई, बहुत लंबी चौड़ी सीढ़ी थी, सीमेंट वाली बनी थी। बोली यही चढ़ो उतरो। हाँ 2 बार नीचे ले गए, 2 बार ऊपर ले आए, फिर नीचे फिर ऊपर बनी। लड़का सड़क